नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अंजलि यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बता दें कि बिहार वोटर लिस्ट पर संग्राम अभी भी जारी है और वोटर लिस्ट मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी, चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। ये बड़ी खबर, बिहार वोटर लिस्ट पर अभी भी संग्राम जारी है। वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई अभी जारी ही रहेगी। चुनाव आयोग आज अपना पक्ष भी रखेगा। सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर सुनवाई जारी रहेगी। बिहार वोटर लिस्ट पर संग्राम अभी भी जारी है। वोटर लिस्ट मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी और चुनाव आयोग की ओर से अपना पक्ष जो है रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी और आपको बता दें कि चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। लगातार विपक्ष की ओर से लगाए गए तमाम आरोपों का जवाब जो है आज चुनाव आयोग की ओर से देने की संभावना जताई जा रही है। जो लगातार विपक्ष एसआईआर के मुद्दे को लेकर चुनाव आयोग को घेर रहा है, उसको लेकर आज चुनाव आयोग अपना पक्ष रखेगा। वहीं सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। कांग्रेस ने देश का विभाजन करवाया था, सीएम योगी ने कहा। उन्होंने कहा कि भारत को 2 हिस्सों में बांटा गया था। भारत में कई जगह दंगे हुए थे, आज देश में तेजी से विकास हो रहा है। वहीं पाकिस्तान में हिंदुओं पर अब अत्याचार हुए हैं। वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। सीएम योगी की ओर से कांग्रेस पे तंज कसा गया। निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस को आड़ी हाथे लेते कहा है कि कांग्रेस की वजह से देश का विभाजन हुआ था, आज देश तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। सीएम योगी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और निशाना साधते हुए उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस ने देश का विभाजन कराया और भारत को 2 हिस्सों में बांटा था। सीएम योगी की ओर से बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत में कई जगह दंगे हुए थे और आज देश में तेजी से विकास हो रहा है। पाकिस्तान में हिंदुओं पर अत्याचार हुए, वर्षों की गुलामी के बाद देश आजाद हुआ। इन सब त्याग और बलिदान के बाद 1947 में स्वतंत्र हो रहा था, उसके एक दिन पूर्व अपनी सत्ता लिप्सा और तुष्टीकरण की पराकाष्ठा को पूरा करते हुए कांग्रेस नेतृत्व ने देश का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन भी करवाया था। जो एक सनातन भारत था, पौराणिक भारत था, उस भारत को उसी की 2 भुजाओं को काट करके पाकिस्तान जैसे दानों के रूप में भारत को सदैव पीड़ित करने के लिए, डसने के लिए एक दुश्मन को उसके साथ उसी के हिस्से को काट करके बना दिया गया। लखनऊ में एसपी पूजा विधायक पूजा ने पाल ने बता दें कि सीएम योगी को धन्यवाद किया है। एसपी विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा कि जीरो टॉलरेंस नीति से अन्य महिलाओं को भी न्याय मिला है। मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। एसपी विधायक ने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की। वहीं अतीक को मिट्टी में मिला दिया, पूजा पाल ने कहा। विधानसभा में पूजा पाल ने कहा है कि जीरो टॉलरेंस की नीति से जो है महिलाओं को न्याय मिला है। अतीक को मिट्टी में मिलाया गया। लखनऊ एसपी विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी को धन्यवाद दिया और विधायक पूजा पाल ने सीएम योगी की तारीफ की है। जीरो टॉलरेंस नीति से अन्य महिलाओं को भी न्याय मिला है। पूजा पाल ने कहा, मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है सीएम योगी की सरकार ने। और एसपी विधायक ने इस विधानसभा में ही सीएम योगी की तारीफ की है। अतीक को मिट्टी में मिला दिया, पूजा पाल की ओर से तारीफ करते हुए कहा गया। लखनऊ में उत्तर प्रदेश विधानसभा में मुख्यमंत्री की तारीफ की गई है विधायक पूजा पाल की ओर से। मेरे पति के हत्यारे को मिट्टी में मिलाने का काम किया है। एसपी विधायक ने विधानसभा में सीएम योगी की तारीफ की। अतीक को मिट्टी में मिला दिया और जीरो टॉलरेंस की नीति से महिलाओं को न्याय मिला है। लखनऊ की एसपी पूजा पाल ने कहा है। एसपी विधायक पूजा पाल की ओर से जीरो टॉलरेंस नीति की तारीफ करते हुए कहा गया कि जीरो टॉलरेंस से अन्य महिलाओं को भी न्याय मिला और मेरे पति के हत्यारे को भी मिट्टी में मिलाने का काम किया।
खबर अमेठी से है, जहां पे अवैध कब्जे पर प्रशासन की कार्रवाई देखने को मिली है। दो पक्षों के जमीनी विवाद में बुलडोजर एक्शन किया गया। बता दें कि राजस्व टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चला है और गौरीगंज तहसील के हरदोइया गांव का ये मामला है। अमेठी के मुसाफिर खाना थाना के क्षेत्र हरदोइया गांव में अवैध प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई की और बता दें कि चक मार्ग की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। दरअसल मामला दो पक्षों के बीच जमीनी विवाद का था। दोनों ही पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई थी। प्रशासन ने शिकायत के बाद राजस्व टीम के साथ मौके पर वहां पहुंच के जांच की। जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि दो पक्षों के बीच में यह जमीनी मामला सामने आया। तहसीलदार राजस्व टीम की मौजूदगी में बुलडोजर चलवाया गया। अवैध जमीन पर ये बुलडोजर कार्रवाई की गई है। एक दूसरे के खिलाफ जमीन को लेकर ये विवाद छिड़ा था। हरदोइया गांव में अवैध प्रशासन ने अवैध कब्जे के खिलाफ ये कार्रवाई की। चकमार्ग की जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को बुलडोजर से गिरा दिया गया। मामला दो पक्षों के बीच के जमीनी विवाद का था। दोनों पक्षों ने ही एक दूसरे के खिलाफ जमीन पर कब्जा करने की शिकायत दर्ज कराई थी और प्रशासन ने शिकायत के बाद राजस्व टीम के साथ मौके पर वहां पे जांच के लिए पहुंची। जांच में अतिक्रमण की पुष्टि होने पर कार्रवाई का भी आश्वासन दिया गया है। और भोपाल का रुख करेंगे, जहां सीएम मोहन यादव की ओर से प्रेस को संबोधित किया जा रहा है। वर्चुअल भी हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हो सकती है, ऐसे हर एक की मेन टू मेन भी हो सकती है, लेकिन कामन रूप से बात कर लेने से एक विश्वास भी बनता और अपना परस्पर शंका का समाधान भी होता। और जब जो पहली बार मध्य प्रदेश आए, मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ कई कारण से। केवल आप अपना बिजनेस भी करो बहुत अच्छी बात है, तो बिजनेस में ये गोकुल वाले बैठे हैं, अग्रवाल जी बैठे हैं, श्रेय बैठे हैं, ये तो तमिलनाडु कोयम्बटूर से आके उज्जैन अवंतिका में भी रहते हैं। सारे तो ग्रुप आ गए हमारे पास। तो वर्धमान कहाँ से, अम्बाला, लुधियाना है ना, और हमारे गुप्ता जी, राजेंद्र गुप्ता जी वाली फैक्ट्री वाले है ना, कौन आए, राजेंद्र गुप्ता जी की तरफ से आजाद सत्तू शर्मा जी आए थे। सारे तो नाम है यहाँ पे, कौन कौन से बच्चे, नीरज जैन, राजकुमार जी, सिद्धार्थ अग्रवाल जी, तरुण बंधुआ जी, अखिलेश लाठी जी, त्रिवेदी जी, हिमांशु ठकरा जी, के सिंह जी, श्रेय वही, प्रभात कुमार सिंह, सिद्धार्थ इंद्रा, के मुंद्रा, संदीप जी, आजाद जी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। और इधर से आपको देखता हूँ तो मैं आपका भी अभिनंदन करता हूँ। वामसी जी, अंशुल जी, तेजस जी, जितेन मेलानी जी, रमन दत्ता जी का मैंने बताई दिया, तपन बंसल जी, रोहित नेता जी। आप में से पहली बार कौन कौन मध्य प्रदेश आया? भोपाल आए। अच्छा, मध्य प्रदेश के भोपाल के अलावा कोई शहर में भी आया हो तो ऐसे करते करते आपको सारी चीज दिखा देगी। जैसे वो टेक्सटाइल हब है, हम पूरे प्रदेश को टेक्सटाइल हब बनाना चाहते हैं। हर जगह से ये मार्केट बने, इस प्रकार की संभावना है कि आप जहाँ भी जाओ आपको लगे ये बाजार छूट गया था, क्या इसमें आना चाहिए। मैं एक और बात आपको ये देना चाहूँगा, भारत सरकार के माध्यम से भी जो आपको सुझाव दिए, हमारी सरकार तो तुरंत अपना लेगी, जो अच्छे सुझाव है माननीय मोदी जी के माध्यम से उस दिशा में भी हम आगे बढ़ेंगे जो देश को गौरव दिला सके। आज के इस अवसर पर इतनी प्रकार की बातें हुई, मैं अब दोबारा दोहराना नहीं चाहता हूँ। इतनी प्रकार की विशेषता मध्य प्रदेश की मैंने पहले भी आपके बीच में बोली, और आज की दृष्टि से खासकर जो हमारा ये 31 जुलाई के दिल्ली के बाद का ये जो समय मिला है, वास्तव में आप सबको देख के उत्साहित भी हूँ। और प्रधानमंत्री का जो विजन है उसी को हम लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, जिसके आधार पर ये केवल नारा नहीं है, वस्तुतः एक व्यापक रोड मैप है, इस पर हम काम कर रहे हैं। हमारी ठोस उपलब्धियाँ, खासकर ये जो वादे नहीं, हमारी जितनी भी पॉलिसियाँ टेक्सटाइल की बनी उसमें मध्य प्रदेश ने अपनी सारी ताकत निचोड़ करके निकालने का प्रयास किया कि वो बेहतर से बेहतर बने। और PLI ये हमें बताने की जरूरत नहीं, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश नंबर 1 है आज की स्थिति में, इसमें निवेश भी जो हुआ है
3,513 करोड़ का निवेश इसमें आया है। PM इंदिरा पार्क के लिए आप बहुत जल्दी आमंत्रित है। 16,000 करोड़ के प्रस्ताव तो आ चुके हैं, अभी तक भूमि पूजन भी नहीं हुआ है। और कुछ कारण अभी हम इतने आगे जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने भी तारीख दी थी, भारत सरकार का मंत्रालय करा ठहरो हमको 21 दिन का टेंडर लगा, तो 15 दिन में उद्घाटन करने के लिए उनको आमंत्रित कर दिया। हमने कहा थोड़ा जल्दी हो गई है, तो आप 20-25 दिन तो दो हमको। इतनी तेज गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है कि हाँ, हम अपनी सारी बातों के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलने को तैयार। और जैसे कि आपको मालूम है, फैक्ट्री स्थापना के लिए भी केवल 30 दिन की गारंटी में हम सारी चीजें कर देते हैं। बहुत सारी पॉलिसियों और बहुत सारे कानूनों को भी बदला है, जिसके आधार पर जो काम को रोकते थे, अनावश्यक कानूनों को खत्म किया। 29 प्रकार की कमीशन लगती थी, केवल 10 प्रकार की उन्होंने लिया है। और एक और बात है कि आप अगर आओ टेक्सटाइल में जितने प्रकार से आप और भी क्या सुझाव चाहते हैं, वो जरूर भी लिखिए देना कि बिजनेस को और बढ़ाने के लिए। निश्चित रूप से हमारे लिए ये जो टेक्सटाइल वाले मामले में मेरी आत्मा ज्यादा ही आपके लिए दी है, क्योंकि इसमें कई लोगों को रोजगार मिलता है। और ये केवल आप तुलना करो कि बाकी के अड़ोस पड़ोस के देश के जिसके नाम आप ले रहे हो, वो बच्चे किसके, भारत के तो बच्चे हैं, कहाँ लग गए। तो भारत के बच्चे भारत से आगे निकल जाएंगे तो उस बात को भी चुनौती लगती है। तो बाप ही रहना चाहिए, कांचन करने पड़ेगा क्षमता योग्यता से उन सारी दूरियों को दूर कर लेंगे जिससे गुंजाइश होती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस बहुत अच्छे आयोजन में पुनः और लखनऊ में मूसलाधार बारिश, अलीगंज में सड़क 15 फीट धंस गई। बता दें कि KGMU में पानी पूरी तरीके से भर गया। वहीं गोमती नगर में कार डूब गई। मौके पर पहुंचे नगर निगम जोन के 3 के जो अफसर हैं, उन्होंने रास्ते में पहुंच रास्ते को बंद करवाया है। लखनऊ में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। अलीगंज में 15 फीट सड़क धंस गई है। मौसम की वजह से KGMU में पानी भर गया और गोमती नगर में कार डूब गई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। तस्वीरें भी देख सकते हैं आप किस तरीके से बारिश की वजह से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और ये 15 फीट जो है सड़क धंस गई है। अलीगंज में 15 फीट सड़क धंसी है। KGMU में पानी भर गया। गोमती नगर में कार डूब गई। लखनऊ में मूसलाधार बारिश की वजह से अलीगंज में सड़क जो है वो पूरी तरीके से धंस गई। करीब 15 फीट ये सड़क धंसी है। KGMU में पानी भर गया और वहीं गोमती नगर में एक कार डूब गई। मौके पर हालांकि नगर निगम जोन के 3 के जो अफसर हैं, वहां पर वो पहुंचे और अफसरों ने पहुंचकर रास्ते को बंद करवाया है। ये तस्वीरें लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं, जहां सड़क जो है पूरी तरीके से धंस चुकी है। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।